आप इमेजिन करें कि आप किसी कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं, आपकी टेबल पे आपका लैपटॉप है और आप अपना काम कर रहे हैं। आपको किसी बॉस की टेंशन नहीं है, किसी ऑफिस की टेंशन नहीं है। आप है, आपका लैपटॉप है और आप काम कर रहे हो। साउंड्स ड्रीमी ना? हर कोई आपको यही कह रहा होता है कि ऑनलाइन काम स्टार्ट कर दो, लाइफ ऐसी हो जाएगी। बट हकीकत कुछ और है। चाहे आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, चाहे आप फिजिकल कर रहे हैं, दोनों में मेहनत लगती है। और अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं तो ऑनलाइन स्किल्स को सीख कर फ्रीलांस काम करने में आपको ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हैं तो एक स्किल ऐसी है जो आपको फुल फ्रीडम दे सकती है और वो है कॉपी राइटिंग। अब यहाँ पे एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि कॉपी राइटिंग सीखने के लिए आपको कोई फैंसी इंग्लिश और हाई ग्रेड्स की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंग्लिश, ग्रामर एंड कंपोजिशन पे कमांड होनी चाहिए। आपको मैं 6 स्टेप्स बताऊंगी जिनको फॉलो करके आप इजीली अपनी फ्रीलांस कॉपी राइटिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है नेवर स्टॉप लर्निंग। आपने एक कॉपी राइटिंग का कोर्स करके कॉपी राइटर नहीं बन जाना, बल्कि आपने डिफरेंट जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी कॉपी को रीड करना है डेली 30 मिनट्स। आपने एक्सपर्ट्स की कॉपी को एनालाइज करना है कि वो किस तरह से हेडलाइंस डिजाइन कर रहे हैं, किस कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, ऑब्जेक्शंस को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप कभी भी सीखना बंद मत करो। सेकेंड स्टेप है डिफाइन योर ऑफर। सबसे पहले आप डिसाइड करो कि आपने किस टाइप की कॉपी लिखनी है। लाइक आप ईमेल्स लिखोगे, एड्स लिखोगे, सेल्स पेजेस पे काम करोगे, सोशल मीडिया कंटेंट पे काम करोगे। सबसे पहले आप डिसाइड करें कि आपने किस टाइप में काम करना है और आप स्टार्ट में 1 या 2 सर्विसेज उठाएं। सारी चीजों को इकट्ठा स्टार्ट मत करें। स्टेप नंबर 3 है नो योर ऑडियंस। अब आपको पता होना चाहिए कि आपने किसके लिए काम करना है, किस निश में काम करना है। आपको अपनी निश सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ई कॉमर्स की निश में काम करती हूँ, आप फिटनेस में कर लो, आप पेट्स में कर लो, आप फाइनेंस में कर लो, आप रियल एस्टेट में कर लो। जो भी निश आपको पसंद है आप उसमें काम कर सकते हो। स्टेप नंबर 4 है राइट योर ओन सेल्स पिच। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अपनी सर्विस नहीं सेल कर सकते तो आप क्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स को किस तरह से सेल करोगे। सबसे पहले अपने एक्सपीरियंस के बारे में ऑनेस्ट रहना है। देखें, क्लाइंट्स जो होते हैं ना वो बिगनर्स को भी हायर करते हैं, बट आपको ये प्रूव करना होता है कि आप सीखने में और डिलीवर करने में फास्ट हो। स्टेप नंबर 5 है बिल्ड योर ऑनलाइन प्रेजेंस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी क्लाइंट आपका नाम सर्च करे तो उसको आपकी क्रेडिबिलिटी दिखनी चाहिए। लाइक आप लिंक्डइन पे जाओ, वहां पे ब्रांडिंग करो, फेसबुक पे करो, इंस्टाग्राम पे करो। इसके अलावा आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ ताकि जब क्लाइंट आपका काम देखे तो आपको हायर करे। और पोर्टफोलियो बनाने के लिए आप मॉक प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। लाइक किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए आप एड लिख लो, कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट लिख लो और वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। स्टेप नंबर 6 है और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है फाइंड क्लाइंट्स। अब क्लाइंट्स को फाइंड करने के लिए आपको 2 अप्रोचेस रखनी है। सबसे पहली तो ये है कि आप अपने ब्रांड को या ऑनलाइन प्रेजेंस को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो कि क्लाइंट्स आपके पास खुद आए, आपको अप्रोच करे, आपको हायर करे। नहीं तो सेकंड चॉइस ये होती है कि आप जिन बिजनेसेस को पसंद करते हो, जिसमें निश में काम कर रहे हो, आप उन बिजनेसेस को पिच करना स्टार्ट कर दो। कॉपी राइटिंग आपको फ्रीडम, इनकम और क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन दे सकती है, बट ये सब तब होगा जब आप मेहनत करके काम करोगे। गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।